वेलकम टू मैक्रोमे हवेली मैक्रोमे बेसिक नॉट्स लेसन 1। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मैक्रोमे के बारे में कि मैक्रोमे है क्या। मैक्रोमे आखिर कहते किसे हैं। बहुत सारे हमारी ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने मैक्रोमे के पीसेस देखे हैं, कईयों के यहाँ एज अ डेकोर भी यूज़ हो रखे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बट दे एक्चुअली डोंट नो कि उस आर्ट को कहते क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मैक्रोमे करते कैसे हैं और मैक्रोमे होता क्या है। तो बेसिकली मैक्रोमे इज़ द आर्ट, बहुत ही एंशियंट आर्ट है हमारा, जहाँ पे कि कॉर्ड्स में हाथों से नॉटिंग करके और प्यारे प्यारे से खूबसूरत डिज़ाइंस क्रिएट करके कुछ शो पीसेज और लाइक ऐसे यूज़फुल चीज़ें बनाई जाती थी। तो दैट इज़ कॉल्ड द मैक्रोमे आर्ट। ओके, तो मीन्स कि बाकी जितनी आर्ट्स होती हैं उसमें हमको पेंटिंग कर रहे हैं तो हमारा ब्रश टूल है, हमको ब्रश की ज़रूरत होती है। हम क्रोशे कर रहे हैं तो हमें हुक की ज़रूरत होती है। हम कढ़ाई कर रहे हैं तो हमको नीडल की ज़रूरत होती है। तो लाइक हर आर्ट में कोई ना कोई टूल होता है, बट मैक्रोमे इज़ द ओनली आर्ट जहाँ पे कि एज अ टूल हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं। तो आफ्टर दैट कि ठीक है, टूल हमारे हैंड्स हैं, फिर बात आती है कि हम मैक्रोमे में जो है हैंड्स के साथ सबसे मेन कैरेक्टर हमारा जो होता है वो होता है हमारे कॉर्ड्स। तो अब कॉर्ड्स में क्या होता है कि कॉर्ड्स ऐसे तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम मैक्रोमे स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कॉर्ड्स हैं जिनसे कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे कंफर्टेबली वर्क कर लेंगे, और कौन सी कॉर्ड का कैसा रोल होता है और हम कौन से प्रोडक्ट में कौन सी कॉर्ड यूज़ करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है हमारे सामने एक। तो आज हम बात करेंगे कॉर्ड्स की। ऑब्वियसली मेरे सामने 3 कॉर्ड्स रखे हैं, मतलब मैं आपको इन्हीं 3 कॉर्ड्स की डिटेल बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल स्ट्रैंड। दिस इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड कॉर्ड। आप देख सकते हैं, इसे हम सिंगल स्ट्रैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से खुल जाती है कॉर्ड। इसमें आप एक एक धागा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये बिगनर फ्रेंडली कॉर्ड है, क्योंकि इसमें नॉटिंग बहुत इजीली होती है। आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं इसमें बहुत अच्छी उभर के आती है, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो इस कॉर्ड का पर्सनल कोई टेक्सचर नहीं है। बट इस कॉर्ड का सिर्फ एक ड्रॉबैक है, कि ये बहुत वीक कॉर्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरी ओपन कॉर्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा वेट का वो नहीं कर पाती, वेट हैंडल नहीं कर पाती। बहुत सॉफ्ट कॉर्ड है, बहुत अच्छी कॉर्ड है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी उभर के आती हैं क्योंकि इसका कोई पर्सनल टेक्सचर नहीं है। तो बट स्टिल इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं ले पाते। तो दिस इज़ द वन बिगनर फ्रेंडली कॉर्ड। और इसे बिगनर फ्रेंडली कॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्रोमे में हम बहुत सारे फ्रिंजेस वाली डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं जिनमें फ्रिंजेस होते हैं। तो अब जो बिगिनर होते हैं उनको फ्रिंजेस खोलने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आप जैसे इसमें फ्रिंज खोलेंगे तो वो एक ऐसे कर्ली वेव्स सी आने लग जाएंगी। तो ये जो है इसमें फ्रिंजेस बहुत इजीली खुलते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली कॉर्ड फॉर मैक्रम। और दिस इज़ अ 3 mm सिंगल स्ट्रैंड कॉर्ड। और आपको इसकी मोटाई में आप चाहें तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, 2 mm, 3 mm, 4 mm, जैसी आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इस कॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब लेंगे हम सेकंड हमारी ट्विस्टेड कॉर्ड। तो आप देखिए, दिस इज़ अ 3 प्लाई ट्विस्टेड कॉर्ड। मैं आपको आगे से दिखाती हूँ, देखिए ये इसकी 3 प्लाई ट्विस्टेड कॉर्ड। ये दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कॉर्ड, मतलब लाइक बिगनर फ्रेंडली कॉर्ड। ओबियसली सिंगल स्ट्रैंड है, बट मैंने हमें मतलब शुरुआत थी मैक्रोमे की ट्विस्टेड कॉर्ड से की थी, क्योंकि मुझे तब इतनी डिटेल्स नहीं पता थी। सो आई जस्ट स्टार्टेड इट विद इट, एंड मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो मैंने बाद में जब सिंगल स्टैंड पे काम किया तो मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो बिखर सी जाती है। और ट्विस्टेड के साथ क्या होता है, बहुत इजीली कर लेते हो मैक्रोमे को, तो आपको हैंडल नहीं करनी पड़ती कॉर्ड। बट स्टिल इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसका एक पर्सनल टेक्सचर है। तो लाइक जैसे अगर आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो इसमें एक पर्सनल इसका टेक्सचर आएगा, जो सिंगल स्टैंड में नहीं आता। सिंगल स्टैंड एकदम खुल के आपकी डिज़ाइन को ही फ्लो करती है, बट इसमें इसका एक पर्सनल टेक्सचर होता है। समटाइम्स ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि ये अपना पर्सनल टेक्सचर दे रही है, और समटाइम्स ओबियस मतलब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसके टेक्सचर को पसंद करते हैं कि नहीं करते। तो इसमें भी है, आपको ये 3 mm है, आप चाहें तो मोटी पतली कॉर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टार्टिंग में मैं कहूँगी, जैसे कि मैंने आपको जो कॉर्ड्स दिखाएंगे थोड़ी सिल्की हैं,
दोनों में थोड़ा-सा सिल्की पैटर्न है। तो स्टार्टिंग में जब आप यूज़ करें तो प्योर कॉटन कॉर्ड यूज़ करें, जिससे कि जब वो वेस्ट जाती है तो आपको दुःख नहीं होता। ये कॉर्ड्स इतनी प्यारी होती हैं, मतलब वेस्ट जाएँगी तो आपको दुःख होगा। अब थर्ड पार्ट आता है हमारी ब्रेडेड कॉर्ड का। तो आप देख सकते हैं ब्रेडेड कॉर्ड, ये बहुत अच्छे से नेटेड होती है, दैट्स वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है कि इसके साथ हम फ्रिंजेस वाली डिज़ाइंस क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फ्रिंजेस खोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और फ्रिंजेस उतने प्यारे निकल कर भी नहीं आते, क्योंकि बहुत अच्छे से आपस में नीटेड होती है। देख सकते हैं आप। हालांकि आप खोलना चाहें तो फ्रिंजेस आप इसके भी खोल लेंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अब फ्रिंजेस वाली कोई डिज़ाइन आपको क्रिएट करनी है तो आप सिंगल स्ट्रैंड यूज़ कीजिए, और अगर आपको नहीं है कि तो मैक्स आप ट्विस्टेड तक करिए, ब्रेडेड को मत यूज़ कीजिए। ब्रेडेड कॉर्ड आप ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए जहाँ आपको वेट कैरी करना है। आपके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको है कि जब वो यूज़ होंगे तो उनमें वेट कैरी होगा, तो ऐसे में आप ब्रेडेड कॉर्ड यूज़ कीजिए। तो ये था हमारा कॉर्ड का इंट्रोडक्शन। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी देर से एक डॉबल पड़ा हुआ है। तो ऐसे मैक्रो में जैसे हमारे प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे डॉबल्स होते हैं, रिंग्स आते हैं, वुडन रिंग्स आते हैं, मेटल रिंग्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और जब अगर अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है डॉबल, तो मैं ये कहूँगी आपको कि आप कोई पेंसिल पेन कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी। तो इस समय हमारे लिए यूज़फुल क्या है, बस एक हम ये डॉल यूज़ करेंगे एंड की कॉर्ड का एक टुकड़ा, बस। इसके अलावा हम अभी कुछ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक नॉट्स सीखने जा रहे हैं हम, और कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है, पेंसिल पेन कुछ नहीं है, तो दिक्कत ज़रूर आएगी आपको। लेकिन हाँ, आप चाहें तो आप ऐसे ही एक कॉर्ड का टुकड़ा रख कर उसके ऊपर भी नॉटिंग करना सीख सकते हैं आप, बट लेकिन वो थोड़ा-सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी वो चीज़। बेटर यही है कि आप एक पेंसिल पेन या कोई डॉबल या कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके और उस पे सीखें। और मैं ऐसे रख के आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मतलब लाइक मेरी बहुत प्रैक्टिस है, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहूँगी आप जो भी चीज़ रखें उसे आप यहाँ पे टेप से चिपका लें, जिससे कि ये डॉवल बहुत ज़्यादा मूव ना करे। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज़ यू यू आर अ बिगिनर, तो थोड़ा-सा दिक्कत आएगी, आपको डॉवल सँभालना पड़ेगा। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट बेसिक नॉट। अब आप देखेंगे मैंने ये कॉर्ड का इतना बड़ा टुकड़ा लिया है ना? तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे डबल कर देंगे। हम जब भी कभी कॉर्ड लेंगे तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो होती है हमारी फर्स्ट नॉट होती है लार्क्स हेड नॉट, ठीक है? तो लार्क्स हेड नॉट जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये डॉबल है, ठीक है? कोई भी चीज़ है, लाइक आप रिंग यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो लार्क्स हेड नॉट में क्या होता है, पहले कॉर्ड को ऐसे डबल करते हैं, फिर उसके बाद हम इस डॉबल के नीचे से इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ऊपर लाएंगे, इसको खोल के और इसके अंदर से हम इसको ऐसे निकाल देंगे। हाँ, ये सो ये आप देख रहे हैं नॉटिंग हुई है, ओके? तो दिस इज अ रिवर्स लार्क्स हेड नॉट एंड दिस इज अ लार्क्स हेड नॉट। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ है कि मैंने नीचे से डाल के बनाया तो वो रिवर्स हुई। अगर हम लार्क्स हेड नॉट बना रहे हैं तो हम इस डबल नॉट को नीचे से डालेंगे और हम इसे ऊपर से लेंगे, ठीक है ना? मतलब मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पलट के बनाएंगे। ऑब्वियसली मैंने सोचा सिर्फ दोनों नॉट्स बहुत इजी हैं, तो पलट के दिखाने में आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, दैट्स वाई मैंने आपको पलट के दिखाया। हमने नीचे से उस सर्कल को डाल के ऊपर से इनको घुसाया, तो ये हमारी बनी लार्क्स हेड नॉट। ये मोस्टली हमारी नॉट्स को जिस भी चीज़ के साथ हम अटैच कर रहे हैं उसे अटैच करने के काम आती है। तो दिस इज़ अ लार्क्स नॉट। तो इसकी पहचान क्या है? जब हम इसको ऐसे डाल रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है रोप का ऊपर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज़ अ लार्क्स हेड नॉट। और अगर इसी को जैसे मैंने आपको पलट के दिखाया,
अगर ये आपको ऐसे दिख रही है तो दिस इज़ अ रिवर्स लार्क्स हेड नॉट। तो अभी हम उसी साइड पे रहते हैं। हमने कैसे बनाया इसको, मैं एक बार और आपको बना के दिखाती हूँ। हमने क्या किया, हमने कॉर्ड को डबल किया, ठीक है, और हमने ये जो हमारा पोर्शन है हमने इसको डॉवल के नीचे ऐसे डाला है, और हमने इसके अंदर से इन दोनों कॉर्ड्स को निकाल लिया। तो ये क्या बना हमारा लार्क्स हेड नॉट। ये मोस्टली हमारी कॉर्ड को हमारी प्रोजेक्ट की चीज़ों से अटैच करने के काम आती है। अब रिवर्स लार्क्स हेड नॉट कैसे बनेगी, ऑब्वियसली इसको पलट देते हैं तो बनेगी। मैंने आपको पहले बनाना सिखाया। मैं डॉवल के नीचे से जाएगी और हम इस सर्कल में से नीचे से दोनों की दोनों नॉट्स निकाल देंगे। दिस इज अ रिवर्स लार्क्स हेड नॉट। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट बेसिक नॉट थी दोनों, जो कि हम कभी भी अपने प्रोडक्ट को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो नॉट हमारी हो गई। अब इसके बाद हमारे पास हमको चाहिए होंगे ऐसे दो स्ट्रैंड। ठीक है, अब हम सीखेंगे स्क्वायर नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें स्क्वायर नॉट सीखनी है तो मैंने क्या बताया आपको, कोई सी भी नॉटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारी बेसिक नॉट होती है लार्क्स हेड नॉट। तो हम इन दोनों के दोनों कॉर्ड्स से सबसे पहले लार्क्स हेड नॉट लगाएंगे। ये हमारी एक लार्क्स हेड नॉट लगी और ये हमारी दूसरी नॉट लगी। और ये एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास इस समय यही कॉर्ड अवेलेबल थी जरी इन्फ्यूज्ड वाली। सो ये थोड़ी सी टिपिकल होती है, इसकी जरी निकल के उलझती है आपस में। तो ये हो गई हमारी। अब हमारे पास कितने स्ट्रैंड बच रहे हैं नॉट लगने के बाद, 4 स्ट्रैंड। अब हम सीखेंगे स्क्वायर नॉट। स्क्वायर नॉट में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दो पार्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनके नाम रख देंगे। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब हम स्क्वायर नॉट लगाना सीखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए को कहेंगे भैया तुम उठो यहाँ से, ठीक है ना, उठो और तुम बी और सी के ऊपर से ना एक ब्रिज बना लो। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, बी और सी के ऊपर से ब्रिज बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी से कहेंगे भैया तुम इसके ऊपर आ जाओ, तुम इस ब्रिज के ऊपर रहो, तुम नीचे मत जाओ। ये जो है ये फ्लाईओवर है, ठीक है ना। अब क्या है कि डी ने कहा कि मैं तो इस फ्लाईओवर के ऊपर ही चढ़ूंगा, और बी और सी को नीचे से जाना है, सीधे रास्ता है उनका तो वो उन्हें जाना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि डी को जो है ना वो सीधे रास्ते पे नहीं जाना है, कि डी को क्या करना है कि ऐसे क्रॉस करके ऊपर जाना है। अब डी क्या करेगा, हम डी आ गया फ्लाईओवर के ऊपर, फिर क्या हुआ, अब उसे क्रॉस करके जाना था। अब उसको क्या करना पड़ेगा कि यार मैं तो गलत आ गया, मेरे को तो ऐसे क्रॉस में निकलना है। तो वो क्या करेगा, बी और सी के नीचे से एक अंडर पास बनाएगा और ऐसे करके निकलेगा यहाँ से अंडर पास से, और ये ए के बीच में से निकल जाएगा ए को क्रॉस करता हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ए और डी को ऐसे पुल करेंगे, ऐसे करके हम इसको बीच में से बी और सी को पकड़ेंगे और ऐसे करके हम इसको ऊपर तक ले जाके ऐसे टाइट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या हुआ, अब ए ने डी से कहा कि भैया मेरे को भी तेरी तरह क्रॉस में ही जाना है, तो अब तू मेरे लिए फ्लाईओवर बना। ठीक है, तो अब डी क्या करता है कि बी और सी के ऊपर से फ्लाईओवर बनाता है। ठीक है, और ए जो है डी के ऊपर से आता है, और फिर ऊपर आने के बाद डी को लगता है कि यार मैं तो वैसी गलती कर दी मैंने जैसी डी ने की थी, मुझे तो क्रॉस में जाना है, तो मुझे तो अंडर पास चाहिए, मुझे तो फ्लाईओवर चाहिए नहीं। तो फिर वो फिर से बात करता है और फिर वो बी और सी के नीचे से ऐसे अंडर पास निकालता है और डी के बीच में से ऊपर से निकल जाता है ऐसे करके यूँ।
फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ए और डी को हम ऐसे पकड़ते हैं और हम ऐसे खींच देते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्क्वायर नॉट। आपकी स्क्वायर नॉट सही बन रही है, इसकी पहचान होती है ये वी बनना। आप देख रहे हैं ये वी बनना। जब हमारी स्क्वायर नॉट गलत होती है तो हम ये वी कभी नहीं बनता। ठीक है, तो अब हम एक बार फिर से बनाएंगे। अब क्या हो रहा है, अब आप खुद समझ चुके हैं कि पहले हमारा क्या करता है, ए एक फ्लावर बनाता है, पर डी क्या करता है, डी गलती से फ्लावर के ऊपर आ जाता है, बट उसको जाना होता है तिरछा। तो वो क्या कहता है कि नहीं, मुझे तो अंडर पास से जाना है, तो मैं यहाँ से नीचे से निकल कर ऐसे करके और ऐसे निकल जाऊँगा। तो अब ए ने कि जो फ्लावर बनाया उसको ना यूज़ करके डी अंडर पास से निकल के और ए के बीच में से निकल जाता है। फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे टाइट करते हैं। ठीक है, अब बट क्या है, ए है नकलची हमारा, उसको वैसे ही करना है जैसे डी ने किया है। तो अब डी को वो कहता है तू फ्लावर बना, मैं बिल्कुल वही करूँगा जो तूने किया है। तो वो क्या कहता है, फिर डी फ्लावर बनाता है, फिर वो उसके ऊपर आता है फ्लावर के ऊपर। बट फिर फ्लावर के ऊपर आने के बाद उसे तो नकल करनी है। अब जो डी बार बार अंडर पास से निकल के ऊपर से निकल जा रहा है, उसके साइड से निकल जा रहा है, तो वो भी यही करेगा। तो फिर उसने क्या किया, उसने फिर से वैसे ही अंडर पास निकाला और ऐसे करके उसने यहाँ पे हमने इनको ऐसे पूरा का पूरा क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब देखिए कि हमारी बनी दूसरी स्क्वायर नॉट। आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास एक वी क्रिएट हो गया। इट मीन्स कि हमारी स्क्वायर नॉट सही बन रही है। अब जैसे ये जो काम हम कर रहे हैं कि हम पहले ए से बनवा रहे हैं और फिर हम डी से बनवा रहे हैं, इस काम को हम जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ से डी से स्टार्ट करके और ए से कॉपी करवा सकते हैं, और हम चाहें तो हम ए से स्टार्ट करवा के डी से कॉपी करवा सकते हैं। दोनों ही तरह से हमारी स्क्वायर नॉट सही बनेगी। और आपको सबसे मेन याद रखने की बात है स्क्वायर नॉट में कि पहली बार ये यूज़ करके और ये कर रहे हैं और दूसरी बार ये यूज़ करके ये कर रहे हैं, जब तक हम ये अपोजिशन इनका बना के रखेंगे, इन्हें कॉपी के कैट बना के रखेंगे, हमारी बिल्कुल सही स्क्वायर नॉट बनेगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारी स्क्वायर नॉट सही नहीं बनेगी तो फिर क्या बनेगी। ओके, तो जैसे हमने मानो सपोज मानो कि ए तो कह रहा है, अब ए ने कहा ठीक है फिर से यही हुआ, फिर डी ने कहा कि नहीं मैं तो अंडर पास से जाऊंगा, और फिर करके और ऐसे करके फिर से एक बची, हमने इसको क्लोज कर दिया। पर क्या हुआ कि जैसे पिछली बार डी बोल रहा था कि ए ने बोला कि मैं तुझे कॉपी करूँगा, तू मतलब लाइक वैसे ही कर दे तो मैं अंडर पास बना के निकलूँगा। बट डी ने क्या किया, मना कर दिया कि मैं तो नहीं करूँगा, या फिर ए अड़ गया, मुझे तुझे कॉपी नहीं करना, मैं तो हर बार मैं ही फ्लावर बनाऊँगा, तू अंडर पास बना के निकल, मैं तो नहीं बदल रहा, मैं तो हर बार फ्लावर ही बनाऊँगा। तो क्या होगा, ये देखो, फिर वापस से डी अगर लगातार अंडर पास बनाता जाता है तो ये देखें हमारा वी नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे हमारा वी नहीं बना। और इसको क्या हो रहा है, ये जो हम बना रहे हैं क्या हुआ, हमने ऊपर जो बनाई थी फर्स्ट वाली, जब डी ने ए ने इनकार कर दिया साइड्स बदलने से, तो क्या हुआ कि बार बार हम हाफ स्क्वायर नॉट को रिपीट करने लग गए। हमारी स्क्वायर नॉट पूरी ही नहीं हुई, हम हाफ स्क्वायर नॉट को रिपीट करने लग गए। अब हाफ स्क्वायर नॉट को रिपीट करने से क्या हो रहा है, ए हर बार जिद करके फ्लावर बना रहा है और डी हर बार अंडर पास से निकल कर ऐसे आ रहा है। हर बार यही कर रहा है डी। भाई डी भी जिद नहीं कर रहा, डी भी चुपचाप अंडर पास बना के निकल आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो फिर ए ने फ्लावर बना दिया, फिर डी अंडर पास करके निकल आया। डी ने बिल्कुल जिद नहीं की कि भैया तू नहीं इस बार तू मुझे कॉपी कर, बिल्कुल जिद नहीं की। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, आप देखें, पास से देखें आप, क्या हुआ, हमारी हाफ स्क्वायर नॉट बनने से ये ऐसे स्पाइरल होने लग गई, ऐसे घूमने लग गई। तो क्या हुआ, जब हम सिर्फ हाफ स्क्वायर नॉट बनाते हैं तो वो हमें एक स्पाइरल पैटर्न देने लगती है। जैसे कि देखिए ये यहाँ से ऐसे घूमने लग गई। अब इसके बाद जब मैं इसे पलट के और फिर डी को ए बना दूंगी
तो फिर से वही होगा, ए फ्लावर बनाएगा और डी अंडर पास बनाएगा। तो ये क्या होगा, हाफ स्क्वायर नॉट के लगातार बनने से हमको एक स्पाइरल जैसी डिज़ाइन मिलने लग जाएगी। ये देखिए, हाफ स्क्वायर नॉट से ये हमारी फुली स्क्वायर नॉट है, ये इसको एकदम शेप में ऐसे सीधा डिज़ाइन करती हैं। और हाफ स्क्वायर नॉट बनने से इसको स्पाइरल नॉट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें स्पाइरल प्रोवाइड करती है। तो दिस इज़ अ हाफ स्क्वायर नॉट। क्यों? क्योंकि ए जो है वो डी को कॉपी नहीं कर रहा, ए हर बार अपने काम को रिपीट कर रहा है और डी अंडर पास बना रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ आर हाफ स्क्वायर नॉट, जिसे कि हम स्पाइरल नॉट भी कहते हैं। तो हमने क्या हुआ, हमने इस लेसन में सीखी लार्क्स हेड नॉट, रिवर्स लार्क्स हेड नॉट, फिर स्क्वायर नॉट एंड हाफ स्क्वायर नॉट। सो आप इसे ट्राई कीजिए अपने घर पर और फिर आप बताइए कि आपको समझ में आया, नहीं आया, या आपको कैसा लगा। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय।